मेरा सतगुर रखवाला हुआ, तार कृपा प्रभु हाथ दे राखिया। हर गोविंद नवा निरोवा, रहाओ ताप गया प्रभु आप मिटाया। जन की लाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाए। सतगुर कै बल जाई, हलत पलत प्रभु दोवे सवारे। हमरा गुण अवगुण न विचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा। सफल कर मस्तक तारिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हर किसी को दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इस संसार में कोई नहीं हुआ जिस व्यक्ति को कभी कोई दुख ना आया हो, कोई कष्ट ना आया हो। यहाँ तक कि आपने जैसे रामायण में देखा है कि भगवान श्री राम को भी कितने कष्ट झेलने पड़े, बल्कि वे आप विष्णु का रूप थे, अवतार थे, सृष्टि को तारने आए थे, परंतु फिर भी उन्हें वनवास भोगना पड़ा। इतने सारे कष्ट झेलने पड़े। सारा जीवन उनका कष्टों में ही गया। सीता जी से बिछोड़ा हो गया, और यहाँ तक कि आज भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 300 साल से ऊपर हो गए हैं राम मंदिर के लिए छोटे से टेंट में भगवान श्री राम को इतने वर्षों तक रहना पड़ा, जबकि हिंदुस्तान में हिंदुओं का ही राज था, परंतु फिर भी प्रभु को आप एक टेंट में रहना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी इंसान सृष्टि पर आया है उसने दुख झेला है, कष्ट झेले हैं, परंतु जो व्यक्ति प्रभु के साथ जुड़ जाता है, प्रभु का नाम जपने लगता है, प्रभु की सेवा करता है, बंदगी में जुड़ जाता है, उसे ध्याता है, प्रभु उसके आप कष्ट हर लेते हैं, दुख दूर कर देते हैं। वो आप रखवाला होता है। जिस प्रकार धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज राग बिलावल में ये फरमाते हैं, सिमर सिमर पूरन प्रभु कारज पये रास। करतारपुर करता वसै संतन के पास। रहाओ बिघन न कोऊ लागता गुर पह अरदास। रखवाला गोविंद राय
भगतन की रास। जो प्रभु को सिमरता है, ध्याता है, नाम जपता है, प्रभु उसके कार्य रास कर देते हैं। उससे फिर कोई विघ्न नहीं लगता। जो विघ्न आते भी हैं, कष्ट आते भी हैं, गुरु अपने आप उसे दूर कर देता है। वो सहज ही उन दुखों से पार लंघ जाता है, क्योंकि रखवाला तो आप गोविंद राय हैं, प्रभु आप रखवाला हैं। आप सहाय होते हैं। अपने भगत को वो कोई कष्ट नहीं आने देते। यदि कोई कष्ट आ भी गया तो भगत प्रभु को ध्याता है और प्रभु उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। उन कष्टों से उसे पार लंघा देते हैं। परंतु ये सारी बात तो प्रेम की है। जिस मनुष्य ने प्रभु के साथ प्रेम कर दिया, उसके प्रेम में वो लीन रहने लगा, उसकी याद में वो बस गया। ऐसे भगत जो चाह रखते हैं प्रभु को मिलने की, उन मनुष्यों के मन में एक चाह रहती है कि कब प्रभु आके मिले, कब उसका पार उतारा कर दें, दर्शन दें। साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रपायो। जिसने प्रेम किया उस प्रभु को वही तर गया। ये सारी बात जो है प्रेम की तो है, सारा खेल ही प्रेम का है। क्योंकि मनुष्य हम संसार में देखते हैं कि वो मंदिरों में भी आता है, गुरुद्वारों में आता है, नाम जपता है, सेवा करता है, परंतु यदि मन में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ तो ये सेवा कई बार ऐसा देखा गया है कि निष्फल जाती है, निष्फल हो जाती है। क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें फल मिलता है, और ये माइनस प्लस का खेल चलता रहता है। परंतु यदि हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है तो हमें प्रेम करना होगा, क्योंकि ये प्रेम ही है जो हमें प्रभु के साथ मिला देता है। जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। जिसने प्रेम किया वही प्रभु से मिल गया। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है भाई देवीचंद की। किस प्रकार उन्होंने धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से प्रेम किया, दर्शनों की मन में प्यास जगाई, आस रखी कि गुरु उसका रखवाला होगा, उसके कष्ट हर लेंगे। तो फिर गुरु ने आप ही उस पर कृपा की और सहज ही उसे प्रभु की प्राप्ति हो गई। ये कथा की शुरुआत होती है आसाम के राजा से। कहते हैं कि आसाम का जो राजा था वो बहुत ही धर्मी कर्मी था, अच्छे कर्म किया करता, धर्म कर्म के कार्य में हमेशा लगा रहता। परंतु हमारे पिछले बीजे हुए कर्म हमारे सामने आते हैं। जो हमने जैसा पीछे बीजा है
वो सामने आता है। यदि किसी मनुष्य ने कोई गलती कर दी हो पिछले जन्मों में, तो उसका फल उसे आगे चलकर भोगना पड़ता है। इसी प्रकार शायद कोई कर्म होगा उस आसाम के राजा में, जिसके कारण उसके घर पर संतान की दात नहीं मिली थी। उसे घर में कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी उन्हें। ये भी कोई प्रभु का खेल होता है। तो कहते हैं कुछ ऐसा हुआ कि वो आसाम का राजा संतान की प्राप्ति के लिए दर दर भटकने लगा। कई पीर, पैगंबर, औलिये, मंदिरों की दर दर भटका, माथा टेका, नाक रगड़ा, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वो समा था धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का। कहते हैं 9वें पातशाही उस समय संसार की यात्रा करते हुए, लोगों को तारते हुए आसाम की धरती पर पहुंचे थे। अब हुआ यूं कि आसाम के राजा की मुलाकात गुरु साहब जी से हुई। गुरु साहब जी ने उसे आशीर्वाद दिया, उस पर कृपा की। गुरु के दर्शन करके वो निहाल हो गया था, परंतु वो इतनी जगह दर दर भटक चुका था। कई जगहों पर उसने नाक रगड़े थे, परंतु उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई थी। मन में बहुत शंका था। गुरु तो मिल गए थे, गुरु की प्राप्ति तो हो गई थी, गुरु साहब जी के दर्शन तो हो गए थे, परंतु मन में शंका थी कि ये पूर्ण गुरु है या नहीं, मुझे संतान की प्राप्ति होगी या नहीं। कहते हैं उस आसाम के राजा ने गुरु साहब जी के चरणों में विनती की कि हे सच्चे बादशाह, हम पर कृपा करें, हमें संतान की दात बख्शें। घर में कोई बच्चा नहीं है, हमें पुत्र की दात बख्शें। कहते हैं गुरु साहब जी ने उसे आशीर्वाद दिया, उसके सर पर हाथ रखा, उस पर बख्शिशें कर दी और कह दिया कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद दे दिया, उस पर रहमतें कर दी। परंतु हुआ यूं कि आसाम के राजा के मन में तो शंका पड़ रही थी। उसने कह दिया कि हे सच्चे बादशाह, मैं आपको मानता हूं, परंतु मैं इतनी जगहों पर भटक कर आया हूं, इतनी देवी देवताओं के चरणों में माथा टेक कर आया हूं, पीर, पैगंबर, औलिये, मंदिरों में भटका हूं, फकीरों के पास गया हूं, नाक रगड़ा है और सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो मैं कैसे समझूं कि मुझे अगर यदि पुत्र की प्राप्ति हो भी गई, तो मैं कैसे समझूं
कि वो आपके ही आशीर्वाद से हुई है? मन में शंका था। तो गुरु साहब जी ने क्या किया, एक ओंकार का एक सिक्का लिया और उस सिक्के पर अपना दोनों हाथ रखकर कहते हैं गुरु साहब जी ने उस सिक्के को उस राजा के माथे पर लगा दिया और उस एक ओंकार के निशान उसके माथे पर छप गया। वो सिक्का निकाला गया, सिक्का निकाल दिया गुरु साहब जी ने। निशान कहते हैं कुछ दिनों तक राजा के माथे पर था। आगे चलकर वो निशान मिट गया। गुरु साहब जी आसाम के राजे को ताड़ते हुए वहां से चले गए, पटना साहब की धरती पर पहुंचे। कहते हैं समा बीता और उस आसाम के राजे के घर पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। घर पर बच्चा हुआ, बेटा हुआ। वो बहुत खुश हुआ और कहते हैं जैसे वो बच्चा पैदा हुआ, राजा ने देखा कि उसके माथे पर एक निशान है। ये वही निशान था गुरु साहब जी के आशीर्वाद से। गुरु साहब जी ने कहा था कि तेरा जो बेटा होगा उसके माथे पर ऐसा ही निशान होगा। जो सिक्के का निशान गुरु साहब जी ने राजे के माथे पर लगाया था, वही निशान उसके बेटे के माथे पर था। राजा समझ गया कि गुरु की कृपा से ही उसी घर पर बेटा हुआ है, उसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसने गुरु का शुक्रिया अदा किया और गुरु साहब जी की बंदगी में जुड़ गया। गुरु को ध्याने लगा, नाम जपने लगा और कहते हैं समा आने पर राजा की मृत्यु हो गई। कहते हैं बेटा कुछ बड़ा हुआ, टीनेज में आया। हम देखते हैं ना कि जब लड़का थोड़ा बड़ा होता है तो अपनी ओर से सुंदरता दिखती है, वो देखने लगता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, हमेशा आईने के सामने खड़ा होता है। तो उसने देखा कि उसके माथे पर निशान है और वो बचपन से है, पर उसने कभी अपने माता पिता से पूछा नहीं था कि निशान कैसा है। परंतु आज उसने, कहते हैं कि अपनी माता से जाकर पूछा कि मेरे माथे पर ये निशान कैसा। माता ने बताया कि निशान आपका जन्म से है। आपका जो जन्म हुआ है वो धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की कृपा से हुआ है, उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। गुरु साहब जी ने हम पर कृपा की है। हमारे घर पर कोई पुत्र की दात नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था घर पर, तो गुरु साहब जी के आशीर्वाद से ही तुम इस सृष्टि पर आए हो, तुम्हारा जन्म हुआ है। ये सुनकर कहते हैं उस बच्चे के दिल पर आस्था जागी। वो गुरु साहब जी को ध्याने लगा, प्रेम करने लगा और शुक्रिया अदा करने लगा कि गुरु साहब जी की कृपा से ही मेरा जन्म हुआ है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मुझ पर कृपा की है और उनकी कृपा से मैं इस संसार में आया हूँ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं
कि अकीर्तघन होते हैं कि किसी ने उस पर कृपा कर भी दी, उस पर बख्शिशें कर भी दी, किसी का भला कर भी दिया, तो वो मनुष्य अकीर्तघन होता है, उसे भूल जाता है, चिताता नहीं है, शुक्रिया अदा नहीं करता। परंतु आसाम का जो अब राजा था, भली छोटी उम्र थी परंतु समझदार था, बुद्धिमान था, उसने प्रभु का शुक्रिया अदा किया, मन ही मन उन्हें ध्याया, पूजा और माँ से कहा कि मैं गुरु साहब जी की दर्शन करना चाहता हूँ। गुरु साहब जी कहाँ होंगे? मैं गुरु तेग बहादुर साहब जी को मिलना चाहता हूँ, उनके चरणों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। माँ ने बताया कि संसार में हाहाकार मची हुई थी, हर तरफ मुगलों का राज था, मुगलों की तानाशाही चल रही है और कश्मीरी पंडितों ने जाकर पुकार लगाई थी धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में, और गुरु साहब जी ने हिंदुस्तान की खातिर, हिंदू धर्म बचाने की खातिर अपना शीश कटा दिया था, शहीदी की प्राप्ति हुई थी उन्हें, वे शहीद हुए थे। ये सारी बात माता ने बच्चे को बताई, पर यह भी बताया कि अब गोविंद राय उन्होंने गुरुगद्दी संभाली है। तो बेटे ने कहा कि मैं गोविंद राय जी को मिलना चाहता हूँ, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को मिलना चाहता हूँ। उस वक्त गुरु साहब जी ने अमृत नहीं छकाया था, वे गोविंद राय ही थे। कहते हैं आसाम के राजा, उसके मन में इतनी श्रद्धा थी गोविंद राय के प्रति, धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के प्रति, कि उन्होंने, कहते हैं, एक सफ़ेद प्रसादी हाथी लिया, जो वो हाथी जो कि उसे ऐसा सिखाया गया था कि वो प्रसादी हाथी चौसठ करता था। इस राजे का नाम राजा रतन राय था, और कहते हैं रतन राय ने प्रसादी हाथी लिया जो कि सफ़ेद रंग का था, जो आप चौर साहब करता था, और यहाँ तक कि दूध से चन्नों को धुलाता था। इतना चतुर था वो हाथी, उसे वो सिखाया गया था। और कहते हैं चौर साहब करता, नमस्कार किया करता था, ऐसा था वो हाथी। और कहते हैं राजा रतन राय ने चंदन की चौकी ली जो कि बेशकीमती थी, और कहते हैं 1.25 लाख की कलगी ली गोविंद राय जी के लिए, और कहते हैं पंचकला शस्त्र लिया, वो पंचकला शस्त्र जो कि एक ही म्यान में 5 तरह के शस्त्र होते हैं, ऐसा बेशकीमती शस्त्र लिया, और 1.25 लाख का चंदोवा लिया। उस वक्त 1.25 लाख की कीमत बहुत ज़्यादा थी। वो समय ऐसा था, 350 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो इतनी सारी भेंटें लेकर राजा रतन राय
गुरु का शुक्रिया अदा करने के लिए अनंतपुर साहिब पहुंचा, गोविंद राय जी के पास उनके चरणों में पहुंचा। कहते हैं राजा रतन राय ने जाकर वो सभी भेंटा गुरु साहब जी के चरणों में रख दी। ऐसा प्रसादी हाथी जो कि सफ़ेद रंग का था, वो गुरु साहब जी को चौड़ किया करता, गुरु साहब जी के चरणों को दूध से नहलाता, चरणों को धोता और यहाँ तक कि नमस्कार किया करता था। चंदोवा चांदनी गुरु साहब जी के सर पर झूलती। ऐसा था गुरु का दरबार। गुरु साहब जी जहाँ पर चरण रखते थे वो चंदन की चौकी थी जो कि राजा रतन राय ने दी थी, भेंट की थी। और कहते हैं राजा रतन राय ने आकर गुरु साहब जी के चरणों में माथा टेका और सारी भेंटें दी और कहा कि आप ही की कृपा से, आप जी के पिता ने जो आशीर्वाद दिया था, गुरु साहब जी की कृपा से ही मेरा इस संसार में जन्म हुआ है। अब आप ही मुझ पर कृपा करें, मुझ पर रहमतें करें, बख्शिशें करें, मैं संसार से तर जाऊं। इतनी श्रद्धा थी रतन राय जी की, राजा रतन राय की गुरु के प्रति। काश ऐसी श्रद्धा हमारे मन में भी उत्पन्न हो कि हम भी गुरु की लड़ लग सकें, गुरु की सेवा कर सकें। अब कहते हैं वहाँ के जो पहाड़ी राजा थे वो गुरु से ईर्ष्या करते थे, अपने अहंकार में रहते थे और वो हमेशा चाहते थे कि गुरु साहब जी को युद्ध में वो हरा दें। कई बार उन्होंने युद्ध भी किए परंतु हमेशा हारते थे। उसमें से एक राजा था जिसका इतिहास में नाम आया है, राजा भीमचंद, जो कि बहुत ही ईर्ष्यालु था। गुरु साहब जी से हमेशा वैर किया करता था। ऐसे भी लोग होते हैं जो कि गुरु से ही वैर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। उनके मन में अहंकार होता है और वे अपने आप को ही बड़ा समझते हैं। कहते हैं भीमचंद अपने जासूसों को हमेशा ही गुरुगढ़ में भेजता था ताकि वो देखकर आए कि क्या चल रहा है, गुरु की सोच कैसी है, वे कभी हमला तो नहीं कर देंगे। क्योंकि राजा भीमचंद की सोच ही ऐसी थी, अगर व्यक्ति खुद बुरा होता है तो उसके मन में ऐसे चलता है कि सामने वाला भी बुरा होगा। वो गुरु पर भी शंका करता है, शक करता है। ऐसी कोई स्थिति थी राजा भीमचंद की। इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि राजा भीमचंद ने अपनी रानियों को भी भेजा था गुरु के दरबार में कि वहाँ क्या चल रहा है, उसी प्रकार ताकि वो युद्ध की तैयारी कर सके। कहते हैं जासूसों ने, रानियों ने आकर राजा भीमचंद को बताया कि गुरुगढ़ में तो बहुत ही शान शौकत है, बहुत ही रौनका है। गुरुगढ़ में तो एक ऐसा सफ़ेद प्रसादी हाथी है जो कि गुरु के चरणों को नहलाता है, धुलाता है,
चरणों को धोता है, गुरु को नमस्कार करता है, गुरु साहब जी को चौसाहब करता है। ऐसा प्रसादी हाथी है। गुरु साहब जी के सर पर जो चांदनी है, जो चंदोवा है, उसमें हीरे जड़े हुए हैं, बेशकीमती है। गुरु साहब जी का चौसाहब सोने का है, उसमें भी हीरे जड़े हुए हैं। गुरु साहब जी के चरणों में चौंकी है, वो बेशकीमती है, चंदन की है। ये सारी बातें जब जासूसों ने, रानियों ने जाकर बताई तो कहते हैं राजा भीमचंद का खून खौल गया। वो चाहता था कि सारी वस्तुएं उसकी हो जाएं और गुरु साहब जी का सारा राजभाग भी उसका हो जाए, क्योंकि मन में अहंकार था, वो कपटी था। अब हुआ यूं, राजा भीमचंद ने अपने वजीर, जिसका इतिहास में नाम आया है देवीचंद जी, उनको गुरु साहब जी के चरणों में भेजा वो सारी वस्तुएं लेकर आने के लिए। अब कहते हैं राजा भीमचंद के कहे अनुसार देवीचंद गुरु साहब जी के चरणों में पहुंचा और राजा होने के नाते राजा देवीचंद ने उन्हें माथा टेका। जैसे ही कहते हैं देवीचंद ने गुरु साहब जी के दर्शन किए, चरणों को देखा, सुंदर मुखड़े को देखा, वो दर्शन करके निहाल हो गया, अपनी सुध बुध खो बैठा। दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है, श्रुत में ना श्रुत औ, ध्यान में ना ध्यान रहे हो, ज्ञान में ना ज्ञान रहे हो, गत में ना गत है। वो धन्य हो गया, गुरु साहब जी की दर्शन करके निहाल हो गया। उसे ऐसा लगा कि जिस प्रभु को वो ध्याता था, शुरू से ढूंढ रहा था, जन्मों जन्मों से ढूंढ रहा था, वो गुरु, वो पिता परमेश्वर, वो सच्चे पातशाह गोविंद राय आप हैं। वो देखकर धन्य हो गया, निहाल हो गया, जैसे तर गया हो। उसकी आत्मा को शांति मिल गई और गुरु के चरण, गुरु का सुंदर मुखड़ा उसके मन में बस गया, उसके हृदय में बस गया। राजा भीमचंद के कहे अनुसार कहते हैं देवीचंद ने गुरु साहब जी को कहा कि हे सच्चे पातशाह, राजा भीमचंद चाहते हैं कि आपके पास जो भेंटें हैं, जो वस्तुएं हैं, प्रसादी हाथी, चंदन की चौकी, चंदोवा, चौसाहब इत्यादि, दरअसल राजा भीमचंद का बेटे की शादी होने वाली है, तो राजा भीमचंद चाहता था कि सारी वस्तुओं से मिल जाए और वो दिखावा भी कर सके कि मैं भी कुछ हूँ। इसी कारणवश राजा भीमचंद ने देवीचंद जी को भेजा था गुरु के चरणों में। देवीचंद ने कहा कि राजा भीमचंद चाहते हैं कि आपकी सारी वस्तुएं
उन्हें कुछ दिनों के लिए देवीचंद को दे दी जाए ताकि उनकी बेटी की शादी में वो काम आए और फिर वो लौटा देंगे। कहते हैं दसम पिता कलगिया वाले, बाजा वाले, नीले वाले ने, गुरु साहब महाराज जी ने देवीचंद जी से कहा, सारी जो वस्तुएं हैं ये तो गुरु घर की बेटे हैं, ये तो किसी ने भेंट की हैं, गुरु घर की हैं, संगतों की हैं। जैसे कि गुरुद्वारे में कोई चीज आ जाए वो तो संगतों की होती है। तो गुरु साहब जी ने कहा, जैसे संगत का हुक्म, अगर संगत चाहे तो आप ले जाएं। परंतु कहते हैं संतों ने कहा कि यदि ये चंदन की चौकी पर राजा भीमचंद या उसके बेटे ने पैर रखा तो वो मैली हो जाएंगी, क्योंकि हम जो गुरु को वस्तुएं भेंट करते हैं वो तो सच्ची और सुच्ची होती है, यूज्ड आइटम नहीं होती। किसी का इस्तेमाल किया हुआ हम कोई चीज़ गुरु को अर्पण नहीं करते। तो संतों ने कहा कि यदि वो चौकी, चंदन की चौकी यदि कोई इस्तेमाल कर देगा तो गुरु कैसे उस पर पैर रखेंगे? ये तो भाई हो नहीं सकता। जो हीरे जड़त कलगी राजा रतन राय ने दी थी, जो गुरु के मस्तिष्क पर, सर पर चमकती थी, सुशोभित हो रहती थी, वो कलगी अगर राजा भीमचंद को दे दी जाए तो गुरु कैसे पहनेंगे? वो हीरे जड़त चंदुआ यदि भीमचंद को दे दिया जाए तो वो तो मैला हो जाएगा, वो तो किसी और ने इस्तेमाल कर दिया, फिर गुरु कैसे रखेंगे उस चीज़ों को, उन बेटों को? वो प्रसादी हाथी जो गुरु साहब जी को चोर करता है, क्या वो किसी आम राजे को, तुच्छ राजे को चौसक करेगा? किसी दूसरे व्यक्ति के पैरों को मिलाएगा? किसी और को दंडोत प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा? ये तो भाई हो नहीं सकता। संतों ने विचार करके साफ साफ मना कर दिया कि ये सारी चीज़ें गुरु को ही सुशोभित करती हैं, गुरु से ही इन चीज़ों की शोभा है। क्योंकि कोई भी भले हीरे जड़े हों, वो सारी चीज़ें गुरु के चरणों में यदि है तो ही उसकी शान है। गुरु से ही वस्तुओं की शान है, मान है। फिर वो किसी आम व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो क्या हम उसे माथा टेकेंगे उस वस्तुओं को भी? कभी नहीं। यहाँ तो गुरु के चरणों में है वो चंदोवा, वो चांदनी, वो प्रसादी हाथी, वो चौकी, वो कलगी, तो हम उन वस्तुओं को भी माथा टेकते हैं क्योंकि वो गुरु के पास है, गुरु की है। आज हम चौसक को माथा टेकते हैं, चंदोबा को माथा टेकते हैं, रुमाले को माथा टेकते हैं, भले वो साइड में क्यों ना पड़ा हो, क्योंकि वो गुरु का है। तो संतों ने विचार करके कह दिया देवीचंद को कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, गुरु की चीज़ें हम किसी और को नहीं दे सकते, कोई और से इस्तेमाल करे और फिर गुरु के पास दे दे, ऐसा हो नहीं सकता। साफ इनकार कर दिया। देवीचंद कहते हैं हाथ जोड़कर वहाँ से चले गए। गुरु के दर्शन करके वो निहाल हो गए थे। गुरु की सुंदर मूरत, उनका मुखड़ा उसकी हृदय में बस गया था और वो जहाँ देखता उसे गुरु ही दिखाई देते हैं। ऐसा प्रेम देवीचंद के मन में उत्पन्न हो गया था जैसा कभी मीरा के मन में भगवान श्री कृष्ण के लिए प्यार था, प्रेम था। काश वैसा प्रेम
हमारे हृदय में भी उत्पन्न हो। हम भी गुरु से ऐसा प्यार करें कि गुरु में ही खो जाएं, फिर हमें कुछ ना दिखाई दे, सिर्फ गुरु ही गुरु हो। और ऐसा प्रेम गुरु की कृपा से ही होता है। गुरु ही कृपा करते हैं, बख्शिश करते हैं, रहमतें करते हैं, तो ही ऐसा प्यार हमें मिलता है। गुरु का साथ मिलता है। गुरु हम सब पर कृपा करें कि ऐसा प्रेम हमारे मन में उत्पन्न हो। तो कहते हैं देवीचंद जी ने सारी बात जाकर राजा भीमचंद से बता दी। कह दिया कि संतों ने इनकार कर दिया है। सब चीज़ें उधार मांगी थी उन्होंने, भीमचंद ने, परंतु संतों ने देने से इनकार कर दिया था। अब कहते हैं देवीचंद हर तरफ गुरु को ही देखता था, गुरु को ही ध्याता था। उसे हर तरफ गुरु ही दिखाई देते थे। गुरु के प्रेम में वो पड़ गया था, बंदगी किया करता था, नाम जपा करता था। ये बात कहते हैं राजे भीमचंद को हजम नहीं हुई कि वजीर वो राजा भीमचंद का है और वडियाई गुरु की करता है। जब से वो दर्शन करके आया है गुरु साहब जी के, बस गुरु साहब जी को ध्याता है, उसी का नाम रटता रहता है। ये बात भीमचंद को हजम नहीं हुई और वो क्रोध में आ गया। और भीमचंद ने कहते हैं कह दिया कि देवीचंद को अंधा कर दो, इसकी आंखों में सलाइयाँ गर्म करके डाल दो। कहते हैं राजा भीमचंद ने जल्लादों को बुलाया देवीचंद जी को सजा देने के लिए, क्योंकि देवीचंद गुरु को ध्याता था, गुरु का नाम जपता था और गुरु साहब जी के हमेशा दर्शन करना चाहता था। उसकी आंखों में हमेशा गुरु साहब जी दिखाई देते थे। वो जहाँ देखता था गुरु साहब जी दिखाई देते थे उसे। इससे देवीचंद बहुत भड़क गया था, बहुत नाराज़ हुआ था, बहुत क्रोधित हुआ था। और कहते हैं सज़ा तो उसे मिल गई। जल्लाद आए और उसे उठाकर ले गए जंजीरों में बांधकर। कहते हैं जल्लाद उसे एक पहाड़ी पर ले गए थे और कहते हैं सलाइयाँ गर्म की गई। जो सलाइयाँ उसकी आंखों में डालनी थी, एक सलाई गर्म हुई, वो सलाई उसकी आंखों के पास आ रही थी, पर वो तो देवीचंद तो गुरु के प्रेम में पड़ा हुआ था, उसी तो और कुछ नहीं दिखता था। देवीचंद ने उसी वक्त गुरु का ध्यान किया। गुरु के चरण उसके सामने आए, गुरु का चरणों को ध्यान कर रहा था, गुरु का नाम जप रहा था, वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा था। उसी वक्त वो सलाई उसकी आंखों में पड़ गई, उसकी आंखें चली गईं। कहते हैं आंखों से खून की धाराएं बहने लगीं, परंतु मुख से वो वाहिगुरु 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 जपता ही जा रहा था। गुरु के चरणों का ध्यान धर रहा था, मुख से वाहिगुरु जप रहा था। जल्लादों ने अब दूसरी सलाई गर्म की और गर्म करके तपती हुई सलाई वो देवीचंद जी की दूसरी आँख में डाल दी, खोप दी। दूसरी आँख से भी खून की धाराएं बह रही थी, परंतु वो तो मस्ती में था, गुरु के चरणों का ध्यान धरकर मग्न था और बेहोश हो गया था। और कहते हैं बेहोशी की हालत में देखकर जल्लादों ने सोचा कि अभी बचेगा नहीं, तड़प तड़प कर मर जाएगा। क्योंकि जरा सोचिए, सलाइयाँ गर्म करके किसी की आंखों में डाली जाएं
तो उसकी क्या हालत होगी। परंतु धन्य है गुरु के प्यारे सिख जो गुरु से प्रेम करते हैं, जिनके हृदय में गुरु बसते हैं। गुरु आप उनके अंग संग सहाय होते हैं। कहते हैं अब हुआ यूं कि जला तो वहां से चले गए, सुबह से शाम हो गई, देवीचंद वहीं पड़ा हुआ था और उसने फिर आंखें खोली। तो आंखें खोल के जब उसने देखा तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। फिर उसने सोचा कि मेरी तो आंखों में गरम गरम स्लाई डाली गई थी, खून की धाराएं बह रही थी और मैं तो बेहोशी में पड़ा हुआ था। कहते जब उसे होश आया, शाम के वक्त अंधेरा हो गया था, तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, सब कुछ देख पा रहा था वो। तो वो समझ गया कि जिसका वो ध्यान धर रहा है, जिसे वो प्रेम करता है, वो गुरु साहब जी ने ही उसकी रक्षा की है। फिर वो राजा भीमचंद के पास नहीं गया, अपने घर नहीं लौटा, वो गया गुरु साहब जी के चरणों में। अनंतपुर साहब जाकर गुरु साहब जी के चरणों में पहुंचा। कहते हैं गुरु साहब जी का दरबार सजा हुआ था। गुरु साहब जी संतों को तार रहे थे, परंतु गुरु साहब जी के चरणों को जब उसने देखा तो ताहा निकल गई उसकी। कहते हैं कि जैसे ही जल्लादों ने गरम की हुई सलाइयाँ, एक सलाई जब उसकी आंखों में डाली थी, तो गुरु साहब जी जब यहाँ पर सिंहासन में बैठे थे तो उनके चरणों में से खून निकल रहा था और संगत देखकर हैरान हो गई कि हम सब तो चरणों को ही देख रहे हैं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अचानक ही देखते देखते गुरु साहब जी के चरणों से खून की धाराएं बहने लगी। ये कैसे हो गया? जल्दी जल्दी आकर कहते हैं उसी वक्त सिखों ने पट्टियाँ बांधी थी एक पैर को, और जैसे ही दूसरी आँख को जब सलाई घोंपी गई थी गरम गरम देवीचंद के, तो गुरु के दूसरे पैरों में वो सलाई घुप गई थी और उसी वक्त खून की धाराएं बहने लगी थी। सभी देखकर हैरान हो गए थे और दौड़कर आकर पट्टियाँ बांध दी गई थी और वो पट्टियाँ बंधी हुई थी और खून बह रहा था। जैसे ही देवीचंद दरबार में पहुंचा, उसने आकर खून देखा, पट्टियाँ बंधी हुई देखी, तो उसकी ताहां निकल गई। वो चिल्लाने लगा, रोने लगा कि सच्चे बादशाह ये क्या हो गया, आपके पैरों को क्या हुआ। चरणों में आकर गिर गया और रोने लगा। कहते हैं अपनी आंखों से, उसकी आंखों से जल बह रहा था, आंसुओं से उसने गुरु के चरणों को धो दिया, लिपट कर रोने लगा कि गुरु साहब जी आपके चरणों को चोट लगी है। तो गुरु साहब जी ने कहा, पता है चोट कैसी लगी? देवीचंद कहता नहीं सच्चे बादशाह, मैं तो अभी आया हूँ। कहते हैं तेरी आंखों को सलाइयाँ घोंपी गई थी, तो तू क्या सोच रहा था? तो देवीचंद ने कहा कि हे सच्चे बादशाह, आज मेरे साथ एक ऐसी घटना वापरी कि मेरी आंखों को सलाइयों से घोंपा गया था। तो गुरु साहब जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, तो उस समय तो क्या सोच रहा था? तो देवीचंद ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, मैं तो आपके चरणों को ही सोच रहा था, मेरी आंखों में तो आपके चरण बसे हुए थे। तो गुरु साहब जी ने कहा, शुक्र है तू चरणों के बारे में सोच रहा था। गुरु साहब जी के चरणों को देखकर वो समझ गया कि वो जो चरणों के बारे में सोच रहा था, तो गुरु साहब जी ने उसकी सारी विपदें, सारी कठिनाइयाँ, सारे कष्ट अपने आप में झेल लिए, सब आप सह लिया।
वो चोट जो उसे लगने वाली थी, उसकी आंखों को लगने वाली थी, वो उसे नहीं लगी बल्कि गुरु साहब जी को लग गई। ज़रा सोचिए, जिसके मन में प्रेम होता है तो फिर ऐसा होता है। गुरु साहब जी आप रखवाला होते हैं, आप रखवाले होते हैं, आप बख्शिशें करते हैं, अपने भक्तों के सारे कष्ट हल लेते हैं, सारे दुख दूर कर देते हैं। देवी चंद ने गुरु साहब जी के चरणों में माथा टेका और वो फिर कहीं नहीं गया, गुरु साहब जी का ही होकर रह गया। गुरु साहब जी की सिक्खी को उसने निभाया और गुरु साहब जी के चरणों में रहकर उसने अपने सारे जीवन काल में सेवा की, बंदगी की, अपने जीवन को सफला किया। गए कलेश रोग सब नासे, प्रभ अपने कृपा तारी, 8 पहर आराधो स्वामी, गुणन काल हमारी। हर जियो तू सुख संपत रास, राख ले हो पाई मेरे को, प्रभ आगे अरदास। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की 16 राग में वाणी है, जो मनुष्य गुरु को ध्याता है, गुरु से प्रेम करता है, गुरु के चरणों में जुड़ता है, गुरु आप रखवाला होते हैं, राख ले हो पाई मेरे को। जो अरदास करता है कि मुझे रख लो, तो गुरु आप उसे रख लेते हैं, उस पर बख्शिशें करते हैं, उस पर कृपा करते हैं। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, यह बिरध स्वामी संदा, बिनवंत नानक हर गंत मिलिया, सदा केल करंदा। जो गुरु की शरण में आ जाता है, गुरु के चरणों में आ जाता है, अपने अहंकार को मिटा देता है, सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है, तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए। जो सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है और गुरु के कहे हुए हुक्म पर चलता है, जो गुरु कहते हैं उसे मानता है, उस पर चलता है, तो गुरु आप निहाल होते हैं, उस पर कृपा करते हैं। पर हमें चलकर आना होगा, हम गुरु के चरणों में चलकर आएंगे, गुरु से प्रेम करेंगे, तभी हमें बख्शिशें प्राप्त होंगी। जैसे गुरदास जी कहते हैं, चरण शरण गुर एक पैडा जाए चल, सतगुर कोट पैडा आगे हुए लेते हैं। तू चलकर आ तो सही गुरु के चरणों में, गुरु आप निहाल होंगे, आप बख्शिशें करेंगे। गुरु आप चलकर आते हैं, कहते हैं तू एक कदम चलकर आता है तो गुरु कोटान को कदम आगे चलकर तुझे लेने आते हैं, आप कृपा करते हैं। तो गुरु साहब जी हम पर भी कृपा करें। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हम गुरु के साथ जुड़ें, गुरु पर भरोसा करें, फिर गुरु आप हम पर कृपा करेंगे, हम पर बख्शिशें करेंगे, हमारी रक्षा गुरु आप करेंगे। कथा करते हुए आप जी की दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात्संगत बख्शन योग बख्शो, पुल्ला बख्शो, सात्संग अचीव बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख जुनिया न भोगना पड़े, ऐसी असीब बख्शना। मेरा परिवार सुखी बसे, परिवार का देह अरुता रहे, ऐसी असीब बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।